फ्रेंड, कैसे हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल HBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 का हल करने वाले हैं। ओके, तो देखिए 13.1 में क्या कहता है कि हमने इसके पहले क्या क्या पढ़े, सारे चीज़ों को अलग अलग तरह से पढ़े, लेकिन इस प्रश्नावली में एक ही प्रश्न में 2 से 3 चीज़ों को मिक्स करके रखा गया है और तीनों को बनाने के बाद एक ठोस बनाया जाता है। उसके बाद उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, कभी आयतन ज्ञात किया जाता है। तो दो दो चीज़ों को ज्ञात करना पड़ता है। तो चलिए देखिए क्या कहता है। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कितने घन हैं? तो 2 घन हैं। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं घन का। ओके, एक घन है जिसका आयतन क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, तो यहाँ पे घन का आयतन लिखते हैं। घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ हो गया 64 इक्वल में ए क्यूब। अब 64 का हम एलसीएम करेंगे तो ए क्यूब चाहिए। तो 64 का अगर एलसीएम करने जाते हैं तो क्या होता है? 4 4 16, 16 चौके 64, यानी 4 4 4 कर देते हैं तो हो जाएगा। तो ए क्यूब इक्वल में 4 इंटू 4 तो 1। ए क्यूब है, 3 में से 1 चाहिए। या तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, 64 का 1/3 कर दीजिए तो आपका कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 हो गया तो ए इक्वल में आ जाएगा 4। हमारे पास जो भुजा आई वह कितना आ गई? 4 आ गई। चूंकि इसमें तो ए ही है ना, तो भुजा हमारे पास ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? तो 4 है। अब ये कहता है कि 2 घन, तो इसके साथ और एक घन जुट जाएंगे। तो चलो भाई जोड़ देते हैं। मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा फिगर में मिस्टेक हो रहे थे। तो ये वाले 2 घन जो है आपस में मिल गए, तो यहाँ से ये 4 है तो ये भी 4, और यहाँ ये वाला 4 है और ये वाला तो 4 है ही। तो ये घन का है, तो यहाँ ये साइड 4 रहेगा, ये साइड भी 4 रहेगा, लेकिन सिर्फ बढ़ कौन सा रहा है? ये वाला और ये वाला, 4 और 4। तो भुजा इसका जो है, यानी लंबाई जो है वह क्या हो जाएगा? तो अब ये क्या है? ये वाला बीच का खत्म हो गया, तो ये अब बना क्या? घनाभ बन गया।
ठीक है ना। और हमको बोला है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो लिखना है घनाभ की लंबाई बराबर 4 प्लस एक घन का भुजा 4 प्लस दूसरे घन की भुजा बराबर में क्या होगा 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ v इक्वल में 4 सेंटीमीटर और h इक्वल में 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी आयतन बोलते हैं, क्षेत्रफल इक्वल 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल होता है। ओके, तो 2 गुना में एल बी तो 8 बी का 4 प्लस में बी एच तो 4 इंटू में 4 प्लस में एच एल तो 4 इंटू में 8। 2 हो गया 8 चौके 32 प्लस में 4 चारे 16 प्लस में 8 चौके 32 हो गया। अब इसको हम निकालेंगे तो 2 गुना में 180 तो सॉरी 2 गुना में 180 32 32 64 और 6 70 80 180 कर दिए भाई। अब इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आपका आंसर है। ओके, आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। क्योंकि देखिए ये फिगर का बीच वाले पोर्शन तो पेन से बनाए जिसके कारण ये मिट नहीं सकता है। आप बनाने के दौरान जब दोनों को सामूहिक जोड़ेंगे तो ये बीच वाले हट जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरे नंबर के प्रश्न में कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले के आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको आंतरिक बताया गया है, बाह्य नहीं बताया गया है। ओके, तो सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे ये देखिए। एक अर्ध गोला पहले बनाना है। आपके घर में कटोरे जरूर होंगे। इस तरह से अर्ध गोला बना लेना है। इसी के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित की गई है। इसके आधार का जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है तो 14 सेंटीमीटर। ये वाला यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कुल ऊंचाई कितनी है तो 13 सेंटीमीटर। ओके, अब अर्ध गोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो है ये क्या है एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है। तो दो दो वृत्त मिल जाते हैं यहाँ पे। तो हमें निकालना क्या होगा कि
जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे इस ठोस का, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल पे चलेंगे तो क्या निकालना होगा? सबसे पहले व्यास है 14 सेंटीमीटर, व्यास बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बराबर में हो जाएगा 14 का आधा कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये जब यहाँ से 7 है तो इधर भी तो 7 होगी ना, तो ये 7 होगी, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो बेलन की ऊंचाई बराबर 13 घटा में 7, 7 हो गया। अब घटाव कर दो भाई, कितना हो जाएगा? तो 6 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ओके। अब हमें निकालना है पात्र का, यानी कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र नहीं बोला है, आंतरिक बोला है। वक्र मतलब बाहर जो टच हो जाएगा, तो बाहर नहीं अंदर वाले बोला है। तो अंदर वाले आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में अर्ध वृत्त का, अर्धवृत्त भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, ये दो चीज को हमें निकालना है। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πr(h) हो गया। फिर प्लस में अर्धवृत्त का है, तो अर्धवृत्त का आ जाएगा 2πr का स्क्वायर। हो गया। ये है πr², है ना, और आधे वृत्त है तो आ जाएगा 2πr²। अब यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो कॉमन निकल जाएगा क्या? देखिए ध्यान से, तो 2π दोनों मिल रहा है तो 2π कर देंगे, और 2πr भी मिल रहा है तो r कर सकते हैं। 2πr इंटू r प्लस में h। ये फॉर्मूला कॉमन निकाल के हमने बना लिया। ओके। अब हम इसका हल करेंगे तो कैसे करते हैं, चलिए देखिए। तो 2 गुना में 22/7 गुना में r का मान है 7, प्लस में 7 प्लस में यहाँ क्या है 6, 7 और 7 को काट दो तो 44 हो जाएगा। 22 दूनी में 44 गुना में 6 12 और 1 13 हो जाएगा। ओके। अब इसको गुना करेंगे तो 13 चौके 52 के 2, हाथ में 5, 13 चौके 52 और 5 हो जाएगा 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका इसका आयतन। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न को। तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या कहता है? एक खिलौने त्रिज्या जिसका 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखिए सबसे पहले अभी हमने बेलन का बनाया था अर्धगोले में, अब हम बनाएंगे शंकु का। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये अर्धगोला है, और इस अर्धगोले के ऊपर एक क्या अब स्थित है, अध्यारोपित की गई है, तो शंकु अध्यारोपित की गई है। ओके, जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 13 दशमलव कुछ है, जो 15.5 सेंटीमीटर है। ओके, और इसका जो तिर्जिया है वो दिया है, खिलौने की तिर्जिया 3.5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3.5। तो यहाँ से जब ये तिर्जिया है तो इधर भी तो उतनी होगी ना, तो 3.5 यहाँ से इसका माइनस हो जाएगा। तो ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई सामने वाले ऊंचाई आ जाएंगे। तो शंकु की ऊंचाई बराबर लिखना है, शंकु की ऊंचाई बराबर में लिखना है 15.5 घटा में कितना है, 3.5, बराबर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। हो गया ना, तो शंकु की ऊंचाई आ गई। अब तिर्जिया कितनी है, तो तिर्जिया बराबर में आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है इस बने, इस तरह से बने खिलौने का पृष्ठ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो छुएंगे, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले यानी अर्धवृत्त, ये भी तो अर्धवृत्त ही है ना, तो अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, प्लस में अर्धवृत्त का जो होता है वो होता है अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, यानी सॉरी 2 पाई आर का स्क्वायर। अब ये दोनों का क्या करना, कॉमन निकाल लो। तो भाई पाई मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो पाई को लिख देंगे, पाई, और आर मिल रहा है, मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, तो 2 और एल है, तो एल प्लस कर दो और यहाँ 2 आर कर दो, बस कहानी खत्म है। तो ये हमारा जो है कॉमन निकल गई फॉर्मूले का। अब यहाँ एल है, इस एल को, ये वाले भाग को क्या कहा जाता है, एल कहा जाता है, तिर्यक ऊंचाई। तो एल बाहर करना होगा, हमें यहाँ मिला है 3.5, और ऊंचाई मिल चुका है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो एल स्क्वायर इक्वल होता है एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा, एच का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर प्लस में 3.5 का स्क्वायर। तो आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल 144 प्लस में 12
0.25। तो एल स्क्वायर इक्वल होगा 156.25। तो एल बराबर में रूट अंडर 156.25 आ जाएगा। अब हमारे पास एल बराबर आ जाएंगे 12.5 सेंटीमीटर। एल का मान हमारे पास आ गया। अब हम आसानी से निकाल लेंगे इसका सेम फॉर्मूले में, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस 2r। तो पाई का मान कितना है, पाई आर इंटू एल प्लस 2r का फॉर्मूला सेट करेंगे और निकाल लेंगे क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ 22/7 गुना आर का मान है 3.5, और उसके बाद एल का मान आ गया कितना 12.5 प्लस में 2r। तो 2 गुना में आ जाएगा आर का मान 3.5, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। अब ये 7 हो जाएगा प्लस में 12.5 हो जाएगा। उसके बाद ये कट जाएंगे, दस डाल के इसको काट देते हैं। तो 7 5 35, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 11 11 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये 12 और 7 हो गया 19, 11 गुना में 19.5। अब इसको गुना करेंगे 19.5 को 11 से, तो हमारे पास आंसर आ जाए। गुना करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस खिलौने का आंसर तो हमारे पास आ ही गया। ठीक है, तो खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट चौथे नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। तो चौथे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कहता है 7 सेंटीमीटर का भुजा है। ठीक है, तो घनाकार ब्लॉक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर में है 7 सेंटीमीटर, अर्थात घनाकार ब्लॉक का भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब ये जब 7 है तो व्यास क्या होगा, अर्धगोले का व्यास भी तो होगा ना। तो अर्धगोले का व्यास भी हमारे पास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, देन त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो घनाभाकार ब्लॉक है, तो यहाँ बताया जा रहा है हमको कि इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बने ठोस यानी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा सबसे पहले हाँ, तो जी इसमें देखिए क्या है कि ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे
घन का पृष्ठ घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घटा में वृत्त का क्षेत्रफल उसके बाद जोड़ अर्ध गोले का क्षेत्रफल। अब कैसे कैसे निकालें ये वृत्त का क्षेत्रफल घन का क्षेत्रफल, तो देख लीजिए। इसके ऊपर एक इस तरह से अर्ध गोला बना हुआ है जिसकी त्रिज्या यहाँ से एक क्या है, वृत्त है ना। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और ये फिर क्या है, आधे गोले हैं, तो ये अर्ध गोले का क्षेत्रफल हो गया। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो ठोस का आयतन निकालेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6L का स्क्वायर, घटा में वृत्त का होगा पाई आर का स्क्वायर, प्लस में अर्धगोले का 2πr का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले से हम इसका हल करेंगे। तो 6L का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर 2πr स्क्वायर। तो ये होगा 6L का स्क्वायर, माइनस है 2π में, तो 2π में 1π घट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 2πr स्क्वायर में, तो 1πr का स्क्वायर बच जाएगी। ये है कॉमन आ गया घटा के। अब 6L का, तो 6 इंटू में L हमारे पास दिया गया है 7 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर, घटा में 22/7 आर का स्क्वायर करेंगे, तो आर कितना है 7/2 गुना 7/2। अब ये 7 कट गया, 11 दूनी में 22 कट गया, बचा हमारे पास 7×7=49, 6 गुना 49 घटाव में 77/2। अब इसको गुना करके फाइनली हम लिख देंगे, तो 6×9 = 54 के 4, 6×4 = 24 और 5 हो जाएगा 29 घटा में 77/2। यानी कि इसको हम भाग दे दें तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 ये होंगे। तो 38.5 और घटाने के बाद हमारा घटेगी, जुड़ जाएगी ना। हम यहाँ ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि 0.5 हो गया, और 8×4 = 12 के 2 हो जाएंगे, 9×3 = 12 और 1 13 के 3 हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे, यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 5वें नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। क्या कहता है, वीडियो थोड़ा लंबा होने के कारण हम बस अभी क्लास को ऑफ करते हैं, फिर पुनः अगले वीडियो में आपको अगला सम्स मिल जाएगी। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जेक बोर्ड की एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है।
तो आप लोग जितनी भलाई कीजिएगा आपका भी भलाई होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।